भारत यही चाहता है, नरेंद्र मोदी यही चाहता है कि नेपाल भी हमारा है और हम नेपाल को लगेगा वो चीज देने के लिए तैयार है। ये नरेंद्र मोदी की इच्छा है। नरेंद्र मोदी चाहते ही है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बना रहे। कि नरेंद्र मोदी ने आपको जीएसटी फ्री माल दिया है, तो क्या नरेंद्र मोदी आपके विरोध है? नहीं, आप तक ये जानकारी पहुंचती नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया है। आप पहुंचाओ। आप मीडिया क्यों नहीं पहुंचाता है ऐसा? ये मीडिया का काम है। मीडिया सिर्फ नोटों के पीछे नहीं जाना चाहिए। मीडिया सिर्फ और सिर्फ धर्म के पीछे जाना चाहिए, जनता के पीछे जाना चाहिए। और फिर जनता में से ऐसा एक दुर्गा प्रसाद खड़ा हो जाए तो नरेंद्र मोदी उनको जरूर बोलेगा कि आप खड़े हो रहे, हम आपके साथ हैं। आपने बहुत अलग आदमी से पंगा लिया है। नरेंद्र मोदी से क्या मेरा रिश्ता, मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जब झोला लेके घूमते थे तब से मैं उनके साथ हूं। उनके दोनों मुख्यमंत्री के कारगिर्दी में उन्होंने नमस्कार किया और मुझे आप टीवी चैनल में निकाल के देखिए, मिलेगा काफी बार। आज तक कोई इतने साल में मैं आ रहा हूं, 1980 से मैं यहाँ आ रहा हूं, पर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो हिंदू के लिए काम करे। एक राजा वीरेंद्र जी थे, उनकी प्रेरणा थी। उन्होंने बहुत सारा कर्म हिंदुओं के लिए किया, जनता के लिए किया, जन आदेश के लिए किया। और यही मैं चाहता हूं कि दुर्गा प्रसाद जी यही कार्य करे। और इनको मैं वहां भी बुला के ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा जिस वास्तु में वो बैठे है वो वास्तु कैसी है, ये इसको राजा बना सकती है कि नहीं। अरे जो 95% चीजें आपको यहाँ भेजता है और वो भी कम वो लगाता है टैक्स। कई चीजों पे आप देख लीजिए, टैक्सेस भी नेपाल के लिए कम है और कंट्रियों से। क्या नरेंद्र मोदी आपके लिए नहीं कर रहा है? क्या नरेंद्र मोदी ने आपको इस चीज को रोका है? क्या नरेंद्र मोदी ने आपको कोई जीएसटी ज्यादा लगा के भेजा है? नेपाल के लिए तो गुरु जीएसटी फ्री है। वही बोल रहा हूं ना, लोगों को ये मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने आपको जीएसटी फ्री माल दिया है। तो क्या नरेंद्र मोदी आपके विरोध है? नहीं, मेरे हर प्रवचन में, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि नेक बनो, एक बनो, घर घर में हिंदू बनो, घर घर में हिंदू बनाओ। नारा ही आपका ऐसा रखो, आपको कोई मना नहीं करेगा। राज हिंदुत्व का एक बार आ गया तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपके राजा धीराज भी यहाँ के आपको साथ देंगे, उनके लोग भी साथ देंगे, कि उनको भी हिंदुत्व चाहिए और वो आए तो कोई नुकसान नहीं है। उनको भी साथ लीजिए। आपका नारा इतना मजबूत होना चाहिए, हम हिंदू तुम हिंदू, हमारा घर हिंदू, ऐसा नारा होना चाहिए। देवताओं के पूजा से लोग उसको उठा के दूसरी जगह ले जाते। क्यों ले जाते? तुम्हारे लोग क्यों दूसरी जगह जाते? तुम उन पर ध्यान नहीं देते हो इसलिए जाते। तुम उन पर ध्यान दो, जाओ, घर घर में जाओ। ये मत सोचो कि इस गांव में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं। नहीं, वो 5 लोग आपके पीछे 5000 लोग खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि संबंध बहुत बड़ी ताकत है। अगर संबंध नहीं बनाओगे तो हमेशा जाति में मत बटो। वो कौन जात है, वो ब्राह्मण है, वो दलित है, ये मत सोचो। ये सोचो कि ये हिंदू है। ये पत्र
प्रधानमंत्री को दीजिए। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री आज बने हैं, इससे पहले भी बने थे, उससे पहले वो मुझे आके मेरा आशीर्वाद लेके गए थे कि मैं हिंदुत्व का काम करूंगा। मैंने उनका, यहाँ पर ही वो रहते हैं, उनके घर पे भी उन्होंने मुझे ले गया था, बोले मैं हिंदुत्व का ही काम करूंगा स्वामी जी, तिलक करने के लिए मुझे। अभी के प्रधानमंत्री होटल में होली वाइन में जी, महाराज होटल में होली वाइन में वही सुनिए, तो क्या है, उन्होंने इस कार्य को संपूर्णता नहीं की। हम उनको अभी तक मिलने भी नहीं गए। 2 बार प्रधानमंत्री बने, हमने कभी उनके पास गए नहीं। क्यों नहीं गए? कि उनका मन उन्होंने और जगह बदल दिया। एक ब्राह्मण व्यक्ति जब इस चीज से हट जाता है तो हमारा जैसा संत आदमी उनके पास पहुंचना उचित नहीं है, इसलिए हम गए नहीं है। पर आज उचित व्यक्ति मुझे मिला है, जैसा उनके सर पर हाथ रखा था वैसे आज मैं पुत्रदा एकादशी में मैं इनके सर पर हाथ रख रहा हूं। आपका मकसद पूर्ण होने तक चाहे मुझे बलिदान भी मेरा देना पड़े तो मैं आपके साथ रहूंगा। हिंदू का एक कर्म करने के लिए मैं आपके साथ आधी रात में भी खड़ा हो जाऊंगा। आप कार्य करिए। माननीय मेरे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और मेरे हिंदुत्ववादी योगी आदित्यनाथ जी भी ये आपका कार्य और संकल्प पूर्ण करने के लिए पूर्ण सहयोग देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं उनके प्रति। ठीक है गुरु। वो आएंगे, आप बुलाइए, फिर एक कॉपी मुझे भी दीजिए। ठीक है गुरु। मैं उनको बोल दूंगा ये आपके पास आया है, आपको इसमें आना है, वो आएंगे। ठीक है गुरु। मैं अभी उनको हिंदू चाहिए, हिंदुत्व चाहिए, घर घर में हिंदुत्व का ध्वज लगना चाहिए और सभी धर्म के लोग आए, हमारा पाठ पढ़े, कोई दिक्कत नहीं हमको। नहीं, हमारे में आप आओ और पढ़ो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप छुप छुप के कुछ गलत सिखाओगे, वो हम कतई सहन नहीं करेंगे। मिशन सहित का है, यहाँ पर तो क्रिश्चियन आया है। मिशन सहित का धर्म को तो काम नहीं है। यहाँ पर फेयर धर्म होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। यहाँ पर सब हो रहा है, स्कूल चेंज कर रहा है धर्म के नाम में। और यहाँ पर क्या हो गया कि घटना ये सिंधु पाल्चोक में जिस टाइम में चर्च में ये प्रे कर रहा है, उस टाइम भूकंप गया। जब चर्च में भूकंप गया ना, सब आदमी निकल रहा था, फिर चर्च में का आदमी राम राम बोले। ये भी घटना हुआ है। देखो, देखिए, सत्य तो यही है, सत्य तो वही है, राम राम है। राम राम है। राम के अलावा दूसरा कोई सत्य ही नहीं है। सत्य नहीं है। और कोई माला ना करो, राम की माला करो तो जीवन पार हो जाता है। हाँ। तो ये हर घर में राम होना चाहिए। जीवन भर लोग और कुछ नहीं चाहेंगे, लेकिन इस धर्म को निभाने के लिए आप जैसे युवा शक्तियों की जरूरत है। आज युवा यहाँ से बाहर जा रहा है, वो युवा को यहाँ काम मिलना चाहिए। इस युवा को हम चाहते हैं कि काम करे और बड़ा से बड़ा उद्योग करे। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी नारा दिया है, आज भारत में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है इतना कोई देश में नहीं है। आज 4थे नंबर पे भारत है। भारत यही चाहता है, नरेंद्र मोदी यही चाहता है कि नेपाल भी हमारा है और हम नेपाल को लगेगा वो चीज देने के लिए तैयार है। ये नरेंद्र मोदी की इच्छा है। नरेंद्र मोदी चाहते ही है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बना रहे, वो मानते हैं। मैंने लास्ट 17 सितंबर उनके लिए पशुपतिनाथ में 750 द्वारका से ब्राह्मण आए थे, उनके द्वारा उनके जन्मदिन की उजावनी किया था। इस 17 सितंबर को आप ऐसा आयोजन करिए नरेंद्र मोदी की, इसके लिए पशुपतिनाथ में मैं उनको बोलूँगा भाई ऐसा एक छोटा सा नियोजन रखा है आपके नाम से, और वो रखने वाले
ये कार्यकर्ता है, दुर्गा प्रसाद जी है, तो एक आइडेंटिटी आपकी उसमें वो चली जाएगी, तो उनको विश्वास होगा कि ये कार्यकर्ता हमारे हैं। ठीक देखो, जुड़ने से जुड़ जाता है आदमी, जुड़ेंगे नहीं तो कोई जुड़ता नहीं। नरेंद्र मोदी एक आदमी ऐसा है जो हिंदू का काम करेगा, वो उनके साथ सदा रहेगा। नरेंद्र मोदी की ये हर जगह जाते हैं, वो यही कहते हैं। कल भी उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम उसको नजरअंदाज नहीं किया है। देखो, उन्होंने जब हिंदुओं पर जिस दिन अटैक हुआ, शेख हसीना के ऊपर जिस दिन अटैक हुआ, वो तो 3.5 लाख लोग थे, लेकिन मोदी जी ने कहा जागो हिंदू, निकलो बाहर। तो दूसरे दिन 5.5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने दिखाया हम हिंदू एक हैं। उसके बाद उनको डर हो गई, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा जागृति तुम्हारे में करने की हिम्मत आनी चाहिए कि इतनी मस्जिदें और इतने चर्च बने हैं, तो मेरा भी जहां कार्य करता है वहां एक मंदिर होना चाहिए, वहां एक सत्संग होना चाहिए, वहां एक सत्संग बोलने वाला हमारा ब्राह्मण होना चाहिए, वहां कथा सुनाने वाला एक हमारा कार्यकर्ता निर्माण होना चाहिए। ऐसा धर्म को बढ़ाने वाला आदमी हमारा नहीं है, इसलिए ये लोग खड़े हैं। अगर ये आप खड़ा कर देंगे तो कोई हिम्मत नहीं कि वो आपको बाजू कर दे। आप आगे करिए, आप कार्यकर्ता निर्माण करें, गांव गांव में मंदिर और गांव गांव में एक ब्राह्मण को आप बढ़ावा दीजिए। बोलिए कि एक सत्संग कर, 1 घंटे का कर, हफ्ते में 1 दिन कर, महीने में 1 दिन कर, शुरू तो कर। जब विरोध होगा तब हम एकता से भाव जाए। तो ये एक उसके अंदर की ताकत है, हिंदुओं को इकट्ठा करने का, हिंदुओं को साथ लेके चलने का एक ताकत है। और यही ताकत आपके राष्ट्र निर्मित में आएगी। ये जो राष्ट्र है, ये इसको राष्ट्र को निर्मित करने के लिए ये सबसे बड़ी ताकत है, और किसी से ताकत नहीं मिलेगी। घर घर में हिंदू का नारा अगर देंगे तो गांव गांव में हिंदू का मंदिर फिर से प्रज्वलित हो जाएगा, फिर से दिवा बत्ती चालू हो जाएगा, फिर लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे, और जो दूर भागे हैं वो अपने आप नजदीक आ जाएंगे। आपका मिशन यशस्वी मिशन हो जाएगा। पर आप गांव गांव का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। पहले राज्य में जाइए, उसके बाद प्रदेश में जाइए, उसके बाद जिला में जाइए, उसके बाद तालुका में जाइए, और उसके बाद गांव गांव में जाइए। ये मिशन खड़ा होने में आपको 3 महीना लगेगा। 3 महीने के अंदर आपके पास हिंदू शेरों की एक लाट निर्माण हो जाएगी। इसी तरह से करो। मेरे हर प्रवचन में, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि नेक बनो, एक बनो, घर घर में हिंदू बनो, घर घर में हिंदू बनाओ। नारा ही आपका ऐसा रखो, आपको कोई मना नहीं करेगा। राज हिंदुत्व का एक बार आ गया तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपके राजाधिराज भी यहाँ के आपको साथ देंगे, उनके लोग भी साथ देंगे, कि उनको भी हिंदुत्व चाहिए, और वो आए तो कोई नुकसान नहीं है। उनको भी साथ लीजिए। आपका नारा इतना मजबूत होना चाहिए, हम हिंदू तुम हिंदू, हमारा घर हिंदू, ऐसा नारा होना चाहिए।
और लोग तो आपको कुछ देंगे नहीं। गरीब आपको धन नहीं देगा, लेकिन गरीब आपको साथ देगा। घर घर के अंदर मैंने जिस तरह से कहा, इस तरह से करेंगे तो देश के अंदर आपके 2.5 करोड़ हिंदू आपके पीछे खड़ा होगा। 2.5 करोड़। किसकी ताकत है फिर आपको बाजू करने की? किसकी ताकत है जो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी? आपके कार्य में आप शीघ्रता से शुरुआत करिए। पर मैंने जिस तरह से कहा इस तरह से करिए। लोगों को डरो नहीं। जो डरता है वो कभी जीतता नहीं है। जो डरता है वो कभी आगे चलता नहीं। मरना तो एक ही दिन है। मरने का समय तो एक ही है। उसने लिख के भेजा है कितना तारीख को तुमको मरना है, कितना बजे मरना है। तो फिर क्यों किसी से डरते हो? अरे लग सकता है, जख्म हो सकता है, लेकिन जान तो नहीं जा सकता है। ये मन के अंदर विश्वास रखो। ये विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। विश्वास खो दोगे सब खो दोगे। विश्वास को प्रबल करो, मन को प्रबल करो। लोग, जनता आपकी आवाज को स्वीकार लेगी, क्योंकि लोगों को भी हिंदू चाहिए, हिंदुत्व चाहिए, देवताओं की पूजा चाहिए। देवताओं की पूजा से लोग उसको उठा के दूसरी जगह ले जाते। क्यों ले जाते? तुम्हारे लोग क्यों दूसरी जगह जाते? तुम उन पर ध्यान नहीं देते हो, इसलिए जाते हैं। तुम उन पर ध्यान दो। जाओ, घर घर में जाओ। ये मत सोचो कि इस गांव में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं। नहीं, वो 5 लोग आपके पीछे 5000 लोग खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि संबंध बहुत बड़ी ताकत है। अगर संबंध नहीं बनाओगे तो हमेशा जाति में मत बटो। वो कौन जात है, वो ब्राह्मण है, वो दलित है, ये मत सोचो। ये सोचो कि ये हिंदू है। जाति को खत्म करो। अपना धर्म हिंदू है, अपना कर्म हिंदू है, अपना कर्तव्य हिंदू है, तो हमारे कर्तव्य में हमको चलना है। भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कैसे मां फलेषु कदाचन। कर्म किए बिना किसी को कुछ में देता नहीं है, ना लेता है। अब कर्म करो। आप कर्म करेंगे, आपका विजय आपके पीछे सत्य है। यही आपको आज बोलने का मुझे मौका हो गया। आपको आगे चलने का मौका हो गया। आपको पुत्रदा एकादशी में एक नव चैतन्य पुत्र निर्माण करने का आपको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरा विश्वास है आप ऐशवंत होंगे, भाग्यवान होंगे और आने वाला कल का प्रधानमंत्री भी होंगे। ये मेरा वचन है। मेरा वचन कभी शिव खाली नहीं जाने देगा, ये मैं विश्वास देता हूँ आपको। लड़ो और खड़े रहो। बिना लड़े आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, अरे अर्जुन, ये सामने जो भी है इनको तो सबको पहचानता है, लेकिन इस समय वो तेरे विरोधक है, तुझे मार डालेंगे। उससे अच्छा है तुम मेरी बात को मान और रण में खड़ा हो जा और तू लड़। तू लड़ेगा तो बचेगा, तू लड़ेगा नहीं तो तू बचेगा नहीं। तू तो इतना को देख के खाली डर रहा है। तब भगवान ने उसको विराट रूप दिखाया। बोला, देख इसमें तू पहचान सकता है कौन किसके है तेरे? ये कितने हैं? बोले, जहां कृष्ण है वहां कितने हैं तू देख। और तू ये समझ कि मैं अर्जुन हूं, पर कृष्ण तेरे पीछे। सौभाग्य से मैं भी कृष्ण हूं। मैं आज आपके पीछे खड़ा हूं। क्या आप आगे बोलो? अभी कोई सवाल है हमारा। आप नेपाल पे आए हैं, आराध्य भगवान पशुपतिनाथ के देश पर आए हैं। आपका
हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, हम बहुत स्वागत करना चाहते हैं। आप बड़े बड़े राजनीतिक दल और शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री भी काठमांडू राजधानी है, इधर ही बैठते हैं, वहाँ पर नहीं गए। दुर्गा प्रसाद के निजी निवास पे आए हैं। एक अभियंता है, हिंदुओं का अभियंता, यहाँ पर आए हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ, दुर्गा प्रसाद के पास वो क्या चीज़ है हिंदुओं को देने के लिए जो आप इधर पे वो प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आए हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा मुझे। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग पूछें मुझे, मैं जवाब देने वाला हूं। दुर्गा प्रसाद के अंदर मैंने वो दुर्गा देखी है जो काली के समान अष्टहद से लड़ने की इसके अंदर हिम्मत है। यह संहार करने के लायक है। दुष्टों का संहार करने की इसके अंदर क्षमता देखी मैंने। ऐसा मर्द ही नहीं देखा मैंने जो हिंदू के लिए लड़े। आज तक कोई इतने साल में मैं आ रहा हूं, 1980 से मैं यहां आ रहा हूं, पर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो हिंदू के लिए काम करे। एक राजा वीरेंद्र जी थे, उनकी प्रेरणा थी। उन्होंने बहुत सारा कर्म हिंदुओं के लिए किया, जनता के लिए किया, जन आदेश के लिए किया। और यही मैं चाहता हूं कि दुर्गा प्रसाद जी यही कार्य करे। और इनको मैं वहां भी बुला के ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा जिस वास्तु में वो बैठे है वो वास्तु कैसी है, ये इसको राजा बना सकती है कि नहीं, इसको राजा के लायक रखा है क्या नहीं, और ये इस वास्तु से अगर चलाएगा तो नारायण इसके पीछे कितना मजबूती से रहेगा। तो इस वास्तु में तो बल दिखता है, तो ये वास्तु फल भी देगी। तो मैंने अभी नारायण की पूजा करके मैं आया हूं। और उत्तराधा एकादशी है, कल्प वृक्ष के नीचे मैंने साधना की सुबह में, और साधना करके फिर मैं यहाँ आया हूं कि हे ईश्वर, मैं उस आदमी के सर पर हाथ रख रहा हूं जो आदमी कल हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आगे आएगा, और आप मेरी जो साधना है उसका आशीष उसको दे देगा। इसलिए मैं यहाँ आया हूं। अभी जो भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो तो हिंदुओं का मसीहा भी कहलाते हैं। हिंदुओं के बहुत बड़ी सहानुभूति है उनके ऊपर, और योगी आदित्यनाथ भी है। मेरा सवाल ये है कि नेपाल की हिंदुओं आबादी सनातन भी है, आबादी के लिए, आबादी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का वो जो रोल होना चाहिए था अभी तक हमने नहीं देखा है। नेपाल में हिंदुओं का संरक्षण और जो मिशनरी धर्म के रोक लगाने के लिए वो भारत सरकार को क्या सुझाव देंगे आप? देखो, हम तो धर्म सनातन मानते हैं। हम सनातन धर्म को धर्म मानते हैं, और सनातन धर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही है, और हिंदू की रक्षा करना ही राजा का कर्तव्य है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी, ये आप जो सवाल किए वैसा प्रश्न नहीं है। आपके यहाँ से, आपके भारत में आने वाला एक भी नेपाली व्यक्ति उनसे ऐसा नहीं कहा कि हमको नेपाल हिंदू राष्ट्र फिर से प्रस्तावित करना है। अगर प्रस्ताव आ जाए तो उनका जब भी यहाँ आना होता है तब पशुपतिनाथ मंदिर जाते ही है। क्यों जाते हैं? और देवताओं के पास भी जाना चाहिए, पर वहां आने के बाद वो बिना भूले वहां जाते हैं। मुक्तिनाथ भी गए हैं एक बार। मुक्तिनाथ भी गए,
तो मुक्तिनाथ से भी यही मांगने गए हो। जानकी मंदिर भी गए हैं, जानकी मंदिर भी गए, क्योंकि राम बिना सब अधूरा ही है। माँ सीता के बिना तो राम भी अधूरे हैं। अधूरे। वैसे ही आपका जो लक्ष्य है वो माननीय प्रधानमंत्री के लक्ष्य में है, और जो लक्ष्य उनके अंदर है वो लक्ष्य यही है कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। जो भी लगेगा वो मदद करे। वो लास्ट बार आए थे तब भी उन्होंने मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ का लगभग ऐसा कुछ दे के गए थे। किसके लिए दे के गए थे? इसी के लिए तो दे के गए थे कि यहाँ सारा चीज घर घर में पहुंचे, घर घर में हिंदुओं के दिए जले। उनका सारी और लक्ष्य है। आपके यहाँ जो भारत के राजदूत है उनके पास भी उनका हमेशा इस बात पर चर्चा चलता है भाई वहां के हिंदुओं का क्या हाल है। आप अलग अलग लोग हिंदू की जगह मुस्लिम हो रहे, क्रिश्चियन हो रहे, सब जो हो रहे, आप लोग का कहाँ लक्ष्य है? तो यहाँ के लोग जवाब नहीं दे रहे उनको। अब ये जनता ने तय करना है कि ये क्यों जवाब नहीं दे रहे। और फिर जनता में से ऐसा एक दुर्गा प्रसाद खड़ा हो जाए तो नरेंद्र मोदी उनको जरूर बोलेगा कि आप खड़े हो रहे, हम आपके साथ हैं। एक दिन ही आएगा। अभी वो दुर्गा प्रसाद जो है हम आपके पास, वो नेपाल के अभियंता है, चिरपरिचित अभियंता, आप भी पहचानते हैं। लेकिन उनका जो मुकाबला है इस वक्त सत्ता में रहते हुए दलों से बहुत पंगा लिया है वहाँ में। तो किसी वक्त भी सत्ता और शक्ति वहाँ को पकड़ सकती है, वहाँ को जेल में डाल सकती है। ऐसे समाचार दिन दिनादिन फैला रहा है। क्या दुर्गा प्रसाद को भारत से सहयोग मिलेगा ये प्रोटेस्ट करने के लिए? सत्ता और शक्ति तो दुर्गा प्रसाद को दबाना चाहती है, क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट का शासन है, कम्युनिस्ट धर्म नहीं मानती। मैंने इसलिए पहले एक बात बोला आपको कि हम सबसे पहले सनातनी है, सनातनी रहेंगे। सनातन शुरू ही हिंदुत्व से है। अब उसके बाद कोई अपने अपने पक्ष तैयार करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं लगता है। आपके पूर्वज कौन है वो पहला जानिए। हम किसी को विरोध नहीं किया है, हम किसी को विरोध नहीं कर रहा है, पर हम ये जरूर कह रहे हैं कि अरे आपके पूर्वज कौन है पहले उनको तो याद करो। हाँ, ऋषि मुनि का संतान है। हम तो ऋषि मुनियों के संतान है, हम तो हिंदुत्व के संतान है। तो विवाद क्यों करते हो? एक हो जाओ। लड़ने से धन की प्राप्ति के लिए धर्म निर्माण मत करो, भ्रम निर्माण मत करो, एकता निर्माण करो। देश को अखंड चलाने के लिए एकता की जरूरत है, और एकता होने के लिए आपके विचार एक होना चाहिए। गलत विचार कुछ धन के लिए लोगों के मन में आए हैं, उस धन को बाजू रखिए, मन को जोड़िए। मन आपका है, तन आपका है। मन तन का विचार अगर एक हो जाए तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। तकरीबन 2016 में नेपाल में ब्लॉकेड हुआ था नाका पे, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। उस वक्त एक माहौल चला इंडियन सेंटिमेंट नेपाल में, अभी तक वो बरकरार भी है। भारत की लेकर नेपाल में, नेपाल के आम लोग, आम जनता इतनी सकारात्मक नहीं है भारत के गवर्नमेंट से लेकर, मोदी से लेकर। ये संबंध सुधारने के लिए मोदी को क्या करना चाहिए? देखिए, यदि अगर ऐसा होता तो आज आपके घर में चूल्हा नहीं जलता गैस के बिना, आपकी गाड़ी नहीं चलती पेट्रोल के बिना, आपके
मसाला अनाज कहाँ से आता? हमारे यहाँ से आता, भारत से आता। आप 90% भारत से आवक आ रही है। आश्रित है, हाँ भारत से आश्रित है। हाँ, हमने तो बाजा हो गया सर। अगर भारत आपको कोई चीज अगर बंधन किया है तो हमको बताइए। ये नरेंद्र मोदी है जो भारत में योजना दिया है, ये आपके नेपाल राज्य के लिए भी देने का उनका प्रस्ताव है। उन्होंने कभी बंधन नहीं किया है, लोगों ने उसका प्रचार गलत किया है। अरे जो 95% चीजें आपको यहां बेचता है और वो भी कम वो लगाता है टैक्स। कई चीजों पे आप देख लीजिए, टैक्सेस भी नेपाल के लिए कम है और कंट्रियों से। क्या नरेंद्र मोदी आपके लिए नहीं कर रहा है? क्या नरेंद्र मोदी ने आपको इस चीज को रोका है? क्या नरेंद्र मोदी ने आपको कोई जीएसटी ज्यादा लगा के भेजा है? नेपाल के लिए तो गुरु जीएसटी फ्री है। वही बोल रहा हूं ना, लोगों को यह मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने आपको जीएसटी फ्री माल दिया है। तो क्या नरेंद्र मोदी आपके विरोध है? नहीं, आप तक ये जानकारी पहुंचती नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया है। आप पहुंचाओ। आप मीडिया क्यों नहीं पहुंचाता है ऐसा? ये मीडिया का काम है। मीडिया सिर्फ नोटों के पीछे नहीं जाना चाहिए। मीडिया सिर्फ और सिर्फ धर्म के पीछे जाना चाहिए, जनता के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि जनता ही आपको चला रही है।